आज जो मैं यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब चैप्टर नंबर 9 है, इंटरनेशनल ट्रेड इसको बोलते हैं। ये बिल्कुल अलग होता है आपके डोमेस्टिक ट्रेड से, कोई रिलेशन नहीं है इसका जो आपने आज तक पढ़ा है 2, 3 बाकी सारे चैप्टर्स में। बिल्कुल अलग टाइप का चैप्टर है, डिफरेंट। अभी वो जो नया बैच चालू हुआ है जनवरी वाला, उसके अंदर इसका खत्म होने वाला है, वहाँ पे लास्ट यूनिट चल रही है, तो वहाँ मैंने चालू ही वो कर दिया। टाइम खूब होता है ना, तो वहाँ मैंने 1 करा दिया, बिजनेस साइकिल करा दिया, 10 करा दिया, चैप्टर नंबर 10, और ये वाला करा दिया। 10 उनको भी वीडियो से दिया है, 10 में कभी नहीं कराता। आपको कभी ऐसा लगे कि 10 वाला था ना इंडियन इको, वो मैंने जीवन में एक ही बार पढ़ाया आज तक, 2024 में, उसके बाद पढ़ाया ही नहीं। क्योंकि अच्छा, उसके बाद मैंने पढ़ा के देखा, मैंने नॉर्मल बैच में पढ़ाया, इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम लग रहा था ज़्यादा, क्योंकि बातचीत उसमें ज़्यादा हो जाती है, तो वो सेंसलेस लगा मेरे को। तो इसलिए मैंने कहा यार वो सही टाइम पे रिकॉर्ड हो रखा है, तो उसी को वैसे ही चलने दो। मैं कभी नहीं पढ़ाया आज तक, किसी को भी नहीं पढ़ाता, जिसका टाइम है उनको भी नहीं पढ़ा रहा। तो उनका 1 हो गया, 5 हो गया, 10 और 9 क्यों कराया पता है? क्योंकि इसका कोई लेने देना इको से नहीं है। मतलब जो नॉर्मल हमारी इकोनॉमिक्स से कोई चैप्टर से लेना देना नहीं, बिल्कुल अलग होता है, समझ रहे हो? जिसने इको भी नहीं पढ़ी ना, उसको बिठा दो, मैं समझा दूंगा ये। मतलब बिल्कुल जीरो नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, क्योंकि एसएसटी टाइप है टॉपिक आपका, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। और सही बोलूं तो बीएसटी में भी आता था 11वीं क्लास में, आखिरी चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, समझ रहे हो? तो वाली बात है, अलग टाइप का टॉपिक होता है। अच्छा सुनना, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इसमें 5 यूनिट्स हैं, सारी यूनिट कितने नंबर की हुई फिर? ऑन एन एवरेज 2 नंबर, तो आप समझो। चलो जी स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले ये बताओ सर हमको कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? तो सुनना, ट्रेड क्या होता है पहले तो ये बताओ। इंटरनेशनल ट्रेड 2 वर्ड से मिलकर बना है। ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एक्सचेंज फॉर मनी इज कॉल्ड ट्रेड। पढ़ता है, ये तो 11वीं क्लास में पढ़ा था। बीएसटी में पहली चीज होती है कि ट्रेड क्या होता है। सामान का खरीदने बेचने को, जब पैसों के लिए हम ये काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम ट्रेड कहते हैं। लेकिन जब यही ट्रेड आउटसाइड द बाउंड्रीज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। सो व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री अमंग डिफरेंट कंट्रीज, जब हम दूसरे देशों से ट्रेड कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो सुनना बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड रिसोर्सेज। आजकल किस चीज का एक्सचेंज होता है? आजकल तो बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज होता है। गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है, रिसोर्सेज का भी होता है, कैपिटल का भी होता है। कैपिटल रिसोर्सेज एक ही बात है। अपन भी कैपिटल उनके यहाँ लगा रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। चलो सामने देखो, तो क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड? जो ये गुड्स और सर्विसेज और रिसोर्सेज का जो एक्सचेंज होता है अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जब वो ट्रेड बाउंड्रीज के बाहर दूसरे देशों से किया जाता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। अच्छा एक और बात सर, इकोनॉमिस्ट वाइडली अग्री दैट इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट्स द वर्ल्ड एज अ होल। ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए, और इसको करने से वर्ल्ड का एक क्या होता है? एज अ होल अगर हम देखें तो दुनिया में इससे क्या होता है? फायदा है। समझ लो, मतलब द वर्ल्ड विच इज नाउ, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करें तो वी विल लीव अ बेटर प्लेस देन दी नाउ। अभी से बेटर ज्यादा हो जाता है, तो मतलब ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड करने से दुनिया एक और बेहतर जगह बनती है, दुनिया में बहुत अच्छी तरक्की होती है, अच्छी बातें करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड। और क्या कहता है सर? सर इंटरनेशनल ट्रेड करने से प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है? कम। सही बात है, कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैसे? अगर आप अपने देश में ट्रेड कर रहे हो, अब तो फिर कम यूनिट्स बनाओगे, लेकिन अगर 5 देशों में और ट्रेड कर रहे हो तो ज्यादा यूनिट्स बनाओगे, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो कॉस्ट क्या आएगी? कम। आता है ना, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट क्या आती है? कम। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। एंड इंटरनेशनल ट्रेड करने से इट रेजेस द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। इससे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होता है? बढ़िया हो जाता है। समझ रहे हो? आज अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो तुम कपड़े हाथ से धो रहे होते। सही बात है, माना तो करो, हाथ से धो रहे होते। सही बात है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो आज तुम वही घटिया गाड़ियों में घूम रहे होते।
समझ रहे हो, जिसमें इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं होती। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ये तो होता है कि क्या होता है, जब फॉरेन कंपटीशन आता है हमारे देश में कंपटीशन बढ़ता है। समझ रहे हो, एक हमारे देश की कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां जब यहाँ आती है तो कंपटीशन आता है, कंपटीशन होने से एफिशिएंसी बढ़ती है, हम भी और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, उनसे सीखते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं। सही है कि नहीं है? क्लियर है? आज से 10 साल पहले अगर देखें तो इंडिया की कौन सी गाड़ी के अंदर 5 स्टार क्या बोलते हैं 5 स्टार रेटिंग की गाड़ियां बनती थी? नहीं बनती थी। सेफ गाड़ियां होती नहीं थी। कौन सी गाड़ी में 6 एयर बैग्स आते थे? सिर्फ और सिर्फ इक्का दुक्का में आते थे, वो भी टॉप मॉडल में। समझ रहे हो, आज हर गाड़ी के अंदर बेस मॉडल में भी 6 एयर बैग स्टैंडर्ड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी किस स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट बनाने लग गए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। भाई उनसे कंपीट करना है तो उनके हिसाब का क्या बनाना पड़ेगा? प्रोडक्ट। तो देखो हमने भी इंप्रूवमेंट किया, तो यही तो बोल रहा है वो, इंटरनेशनल ट्रेड करने से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो जाता है। समझ में आ रही है मेरे बात? क्योंकि उनको ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। आज अपन बढ़िया बढ़िया विदेशी चीजें खरीद पा रहे हैं तो ऑप्शंस बढ़ ही गए ना। अरे समझ में आ गई मेरी बात? अब हमारे पास में उसकी वॉशिंग मशीन खरीदी हमने अभी, एक बॉश कंपनी की। अब बॉश कंपनी की भाई साहब वर्ल्ड में नंबर 1 सबसे तगड़ी आती है वॉशिंग मशीन, तो भाई साहब मजा भी आता है। वही वाली बात है, तो कैसे मिल रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड की बदौलत। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो कैसे खरीद पाते? नहीं हो खरीद पाते। समझ रहे हो? तो ऐसी बढ़िया जो चीजें होती है उनका हम फायदा कैसे ले पाते? नहीं ले पाते। आज आप वर्ल्ड में सबसे अच्छा मोबाइल है आप लोग यूज करते हो, कैसे? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नहीं तो तुम माइक्रोमैक्स चला रहे होते। अरे हाँ है ना, माइक्रोमैक्स चला रहे होते ना तुम, मतलब वो वाली तुम्हारी इंडियन कंपनी का ब्रांड था, वो डाउन मतलब इतना कोई बढ़िया नहीं होता है, देख लो आप। अरे लॉजिक समझ गए? सो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इट ग्रेटली रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? ऐसा नहीं आई तो आपने यूं यूं किया, मुनीषा के बोलवा आप से बातें कर रहे थे दोनों के दोनों, तब बोली थी मैंने ये लाइन, कर तो रहे थे तभी तो बता रहा हूँ, मैं देख रहा था क्योंकि तभी बोली थी ये लाइन। हाँ भाई, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होती है? सो व्हेन यू आर डूइंग प्रोडक्शन, व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन योर कंट्री ओनली, तो यूनिट्स कम बनेगी, और ज़्यादा देशों में बेचोगे तो 5-6 देशों में और बेच रहे हो तो ज़्यादा बनाओगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। चलो देखो इधर, हाँ भाई सुनिएगा सब लोग। सर फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो होते हैं सर, इससे तो उनको भी फायदा होगा। सही बात है, तो हमारा भी फायदा होगा तो उनका भी फायदा होगा। ट्रेड मतलब दोनों का ही होता है ना सर फायदा। एंड सर इससे फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। याद करो, ट्रेड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, उसका भी एक्सचेंज होता है। एक और बात सर, फॉरेन ट्रेड होने से देखो, इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या होता है? इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। रिलेशंस भी बेहतर हो जाते हैं ट्रेड करने से। जो कंट्रीज पहले दुश्मन थी सर ट्रेड करने लग गई, लेकिन तो वो इट ब्रिंग्स क्लोज, है ना, इट ब्रिंग्स द एनिमीज क्लोजर। अभी वो क्या बोलते हैं यूएस के अंदर वो डोकरा है, क्या नाम है उसका? डोनाल्ड ट्रंप। उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया 500% का, है ना। ये चैप्टर इसी बारे में है। असली में जो दुनिया में चीजें चल रही है ना अभी, ये रियलिस्टिक अपन आपको बातें बताऊंगा इसके अंदर। तो अभी उसने हमारे ऊपर अभी टैरिफ बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, 5%, 500% टैरिफ लगा दिया। अभी टैरिफ क्या होता है यूनिट नंबर 2 में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कौन कौन से टैरिफ्स होते हैं। तो टैरिफ लगा दिया 500% का उसने टैरिफ लगाया, तो उल्टा फिर हमने क्या, किसके साथ दोस्ती कर ली? चाइना के साथ। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। हमारे दुश्मन का वो भी दुश्मन है, तो हम क्या हो गए? दोस्त, जो कि खुद पहले दुश्मन थे। तो अब ट्रेड और बढ़ गया, समझ रहे हो, और ज्यादा ट्रेड पहले के मुकाबले और ज्यादा अच्छा हो गया। ऐसे ही गल्फ कंट्रीज जो थी पहले इंडिया को सपोर्ट नहीं करती थी ज्यादा, पाकिस्तान को सपोर्ट ज्यादा करती थी, ठीक है, पाकिस्तान के फेवर में रहती थी। हम जब भी कोई एक्शन लेते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो गल्फ कंट्रीज खड़ी हो जाती थी हमसे लड़ने के लिए, बोलो नहीं हम तो सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब नहीं करती। अब क्यों नहीं करती? क्योंकि हमने गल्फ कंट्री से करना क्या चालू कर दिया? ट्रेड। अब वो भी सोचती है, बोले पाकिस्तान तो वैसे ही लीड है, इस बावली पूछ के चक्कर में बोला हम क्यों अपने रिलेशंस बिगाड़े, करोड़ों का धंधा आ रहा है इंडिया से। सही है कि नहीं है? तो दे आर ऑल्सो गिविंग द थॉट। सिंपल सी बात है भैया, पैसा जहां इन्वॉल्व हो जाता है वहां आदमी फिर दुश्मन को भी क्या बनाता है? दोस्त। तो सर वही वाली बात है, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस बेटर हो जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब सुनिएगा, इसके कई फायदे और नुकसान भी होते हैं, विच आई विल डिस्कस लेटर, क्योंकि पहले एक बार मैं मेन पोर्शन कराना चाह रहा हूं, जो जिसकी एक्स्ट्रा क्लास भी होगी ना, फिर जुड़ा हुआ है वो टॉपिक। तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, अरे मतलब इजी वाले होते हैं, लेकिन अभी पहले मैं वो मेन कराना चाह रहा हूँ जितना मैंने वहां करा दिया। अरे बाकी बैचेस में जितना हो गया सेम, तभी तो चलेगा एक्स्ट्रा क्लास।
हाँ, तो ये तो मतलब नॉर्मल थ्योरी, इजी भी है। तो ये कुछ लगभग 7-8 मिनट ये खा जाएगी, तो ये पढ़ाऊंगा, बाकी में पढ़ा दिया है, रिकॉर्ड भी किया है ये। फिर डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं सर, मैं लेकिन आपको बता दूं फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम। सो दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग फॉर द वर्ल्ड, करना चाहिए। ठीक है, तो चलो सर करें कैसे, कैसे उसके ऊपर भी तो कुछ थ्योरीज बताओ सर, कैसे होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, कैसे करना चाहिए। तो कई लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े विद्वानों ने इसके ऊपर कई ज्ञान दिए हैं, मैनी स्कॉलर्स हैव गिवन लॉट ऑफ थ्योरीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो सर कौन कौन सी थ्योरीज हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सुनिएगा, 5 थ्योरीज हैं इस यूनिट में, 5 थ्योरीज दी गई हैं, सब बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो 5 थ्योरीज हैं, सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सबसे पहले आई ये थ्योरी, फिर उसके बाद अगली थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, उसके बाद एक थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, उसके बाद चौथी थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी, है ना, फैक्टर प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं उसको, और 5वीं थ्योरी है न्यू ट्रेड थ्योरी, वो पढ़ेंगे लास्ट। 5 थ्योरीज है टोटल। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। आज मैंने अभी तक 2 थ्योरीज करा दी हैं, दोनों बैचेस, तीनों बैचेस, 2 बैच 3 2 तीसरा तो तुम्हारा ही हुआ ना। किसी को क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है, अपन को बस शरीर को उठा के लाना होता है, सुबह बड़े करके बोल के जाओ, फिर घर जाता हूँ, फिर वापस फिर आ जाता हूँ रोज। कुछ नहीं चल रहा जीवन में, उस दिन होएगा मजा जिस दिन तुम्हारा बैच हो जाएगा खत्म। भाई सब कितने दिन से सोया नहीं हूँ मैं ठीक से, ढंग से सोऊंगा मैं, फिर कुछ दिन का ऑफ लूंगा पहले तो दिमाग की शांति के लिए, फिर माहौल बनाऊंगा 3-4 दिन, फिर जाके वापस सारे एक साथ चलो। उधर इंटरमीडिएट का भी मेरा कोर्स कंप्लीशन चल रहा है, तो वो भी साथ साथ में सब सब भी वाइंड अप होने वाले हैं 5 से 7 दिन में। चलो फिर मेरे खुद के आ जाएंगे एग्जाम्स। फॉरेन भाषा, विदेशी भाषा की पढ़ाई भी चल रही है साथ में, समझ ऐसा क्या है, फिर वो विदेशी लड़कियों से बात नहीं कर पाता हूँ मैं वो कुछ बोलती हैं मैं समझ नहीं पाता, मैं कुछ बोलता हूँ वो समझ नहीं पाती, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी लैंग्वेज ही सीख लेता हूँ नहीं नहीं, ऐसे मजाक की बात है, ऐसे दिल पे मत लिया, और रिकॉर्ड और होता है तो लेकिन ना फॉर एग्जाम तो है फॉरेन लैंग्वेज का, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम्हारे थोड़ी है, अपने भी चल रहा है चलो मैंने सोचा था हमेशा कि एक ना एक तो फॉरेन लैंग्वेज में करूंगा, पहले स्टार्ट करी थी 8th क्लास में, बट आई कुडंट कंप्लीट, तो फिर मैं वापस अब चालू किया है। अब जर्मन 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 क्या है, उसमें मामला बढ़िया है चलो सामने देखेंगे सब लोग, हाँ जी हाँ जी, इधर 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बाद एग्जाम क्लियर होएगा तब। तो पढ़ना कहाँ चालू किया है मैंने, मैं पता है कब पढ़ता हूँ, एक एक रात पहले पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, इतना ही टाइम होता है, कहाँ पढ़ पाता हूँ। आपको लगता है ये सब काम के साथ साथ, ये तो जिस दिन मैं फ्री होऊंगा ना देन आई विल स्टार्ट। तो पढ़ना, एग्जाम मेरे तो बहुत कम टाइम होता है, फिर तो रात दिन एक करके पढ़ूंगा। ऐसे नहीं है, नहीं थोड़ी ऐसे टैलेंट थोड़ी यूज करेंगे, बार बार बाद में बताऊंगा। चलो तो देखो, अरे अरे बात नहीं, किटी पार्टीज इधर सामने करें स्टार्ट। 2 थ्योरीज आज खत्म करेंगे, क्योंकि आगे की आज ही 5 खत्म करूंगा, मेरा ऐसा इंटेंशन है पूरा कि आज ही इसको मोस्टली मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है, तो सामने देखो बेटा सब लोग, सबसे पहले ये लीजिए, भूख भी लगने लग गई अब तो। अब समझ में आता है हाथी क्यों कई बार मैन वो हो जाता है ना, थोड़ा हाथी वो हो जाता है ना, थोड़ा अटैक वटैक करने लग जाता है, मैन हीटर बन जाता है, वो क्यों, भूख की वजह से मतलब भूख तो लगती है। तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाथी हूं, मतलब वो तो वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा था। देखो भाई, तो चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ढंग से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, समझने वाली थ्योरीज है, रटने का ज्यादा नहीं है, समझ लोगे तो याद वैसे ही हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। पहली थ्योरी का नाम, सारी ऑर्डर में है, टाइम के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सबसे पहली थ्योरी देखो, अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल ट्रेड की हिस्ट्री कोई बहुत ज्यादा नहीं है,
400-500 साल तक की है, इससे ज़्यादा पहले वो थोड़ा ना होता था कोई इंटरनेशनल ट्रेड। समझ रहे हो? तो बात को समझिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा नया ही है। तो इसीलिए सबसे पहला ये चालू थ्योरी दी किसने? पहली थ्योरी है मर्केंटाइलिज्म थ्योरी। क्या नाम है बेटा? मर्केंटाइलिज्म थ्योरी। क्या होती है ये थ्योरी? सर पहले तो ये वर्ड क्या होता है ये बताओ। मर्केंटाइल, ये जो थ्योरी है कहाँ से डिराइव हुई है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मर्केंटाइल। एक शब्द होता है जिसका क्या मीनिंग होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स। तुम जो लॉ पढ़ते हो तुम्हारे आज फाउंडेशन में, उसका क्या नाम है बुक का? क्या नाम है? बिजनेस लॉ। मैंने जब फाउंडेशन करी थी उस टाइम नाम होता था मर्केंटाइल लॉ। क्या लॉ होता था? उसका नाम ये हुआ करता था मर्केंटाइल। शब्द मतलब क्या होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है जी। अब सुनना, तो एक और बात, दो चीज याद रखनी है इसमें। फिर माइक्रोसॉफ्ट की एक डिक्शनरी है, माइक्रोसॉफ्ट की डिक्शनरी है एनकार्टा डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में जब इसका वर्ड देखा गया कि यार इसका मीनिंग क्या है, तो सुनना, वहां पे मर्केंटाइल का मीनिंग क्या मिला? सुनो सुनो सुनो, मर्केंटाइल का मीनिंग क्या मिला? वहां पे मिला कि मर्केंटाइल का मतलब होता है, जब वो डिक्शनरी देखी तो उसमें मिला यूरोपियन देशों में, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वो 16 टू 18 सेंचुरी, 16वीं से 18वीं शताब्दी शताब्दी जो थी 16 टू 18 सेंचुरी, तो वहां पे वो जो लोग रोमन एम्पायर्स और ये सब थी ना, है ना, तो वहां पे ये लोग जो थ्योरीज यूज करते थे, जो इकोनॉमिक थ्योरीज यूज करते थे, मतलब अपनी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था कैसे चलाते थे, तो उनका जो थ्योरी था, उनका जो पॉलिसी था, वो यही था, मर्केंटाइलिस्ट। तो वो इसको यूज करते थे। तो ये शब्द उस डिक्शनरी में क्या कहा गया है कि ये वो थ्योरी जो कहां यूज करी जाती थी? यूरोप में। मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो कहां से देखी गई हैं? इस थ्योरी की जड़ें कहां से मिली हैं? यूरोप में। जब 16वीं से 18वीं शताब्दी में वो जो रोमन एम्पायर्स और वो सब हुआ करते थे, दे यूज टू यूज दिस थ्योरी। बोले ये होती क्या है थ्योरी? अब आप सुनो ये क्या होती है, सुनो। तो उनकी थ्योरी थी, ये होती क्या है अब सुनना। तो इसको अगर आपको समझना है, इसमें मेन बात क्या है? मेन बात क्या है? ये थ्योरी कहती थी अ कंट्रीज पावर, अ नेशंस पावर, कोई भी देश की पावर, ताकत कब बढ़ती है? इट इज गेन्ड बाय अग्रेसिव एक्सपोर्ट्स, मोर एंड मोर एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। मतलब ये थ्योरी कहती थी कि एक देश की ताकत कब बढ़ेगी? जब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? अरे क्या करेगी? एक्सपोर्ट्स करेगी। मोर एंड मोर ऑफ एक्सपोर्ट्स रादर देन इंपोर्ट्स। ये ज्यादा से ज्यादा और ये कम से कम। सही है? अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके देश की पावर बढ़ेगी। सही है? अब और सुनना, एक और बात इस थ्योरी ने कही। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम, ये बुक में नहीं दिया गया है जीरो सम गेम वाली बात। क्यों? आईसीआई में ही नहीं दिया गया, बुक में भी नहीं है, तो वो बुक भी वहीं से बनी हुई है। आईसीआई ने दिया है कहां पे? समरी में। समझ, आईसीआई बढ़िया आदमी है, मेन बात समरी में बताता है मेन टॉपिक में नहीं बताता है। तो समरी में भी सिर्फ नाम बताया, ये होता क्या है नहीं बताया। अब सुनो क्या मतलब है इस बात का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। ठीक है? इन द वर्ल्ड, और आसान भाषा में बोलूं तो इन द वर्ल्ड्स वेल्थ। ये मैं जोड़ रहा हूं, आईसीआई में नहीं है। दुनिया में एक ये जीरो सम गेम है। सम मतलब क्या होता है? अरे सम मतलब क्या होता है?
टोटल, एडिशन, है ना, यही होता ना। अब सुनना इसका मतलब, ले ली फोटो, ले ली, ठीक है। अरे बाद में मैं भेज दूंगा फोटो, क्यों ले रहे, एक साथ भेज दूंगा। हाँ भाई इधर देखो, तो क्या मतलब है इस बात का, मीनिंग सुनना, ठीक है। ये थ्योरी कहती थी बेटा चंट बनाओ, क्या बनाओ, चंट बनाओ। बोले ये क्या होता है सर, अब देखो, बोला अगर आपको अमीर बनना है एज अ कंट्री तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों को क्या करो, एक्सपोर्ट करो। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट करोगे तो उसका पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा, और इंपोर्ट्स कम से कम करो तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, कम। तो खूब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स करने चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट्स कम से कम करने चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरे की वेल्थ सरक के आपके पास हो जाएगी, आप अमीर हो जाओगे, वो गरीब हो जाएगा। क्या मतलब, एक और बात, अ कंट्रीज गेन इज अनदर कंट्रीज लॉस। एक देश गेन करेगा इस ट्रेड में, कब, दूसरे की कॉस्ट पे या दूसरे की लॉस पे। यू कैन ओनली गेन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स। समझ में आ रही है मेरी बात, इज अनदर कंट्रीज कॉस्ट या लॉस कह सकते हो, कोई डजेंट मैटर। एक का गेन होगा तो दूसरे का क्या होगा, लॉस। एक्स का फायदा तो वाई का क्या होगा, लॉस। अब सुनना क्या मतलब है सर इस बात का, सारी बातें समझाता हूं अब एक एग्जांपल के थ्रू। सामने देखो, दो देश हैं, इंडिया और वो कौन है, मेलोडी कहां की है, मेलोडी क्या, मेलोनी कहां की है, कहां की है वो, कहां की है, इटली, हाँ इटालिया, बहुत बढ़िया देश है इटली। चलिए सुनिएगा, दो देश है, अब मेरी बात सुनना। तो ये क्या कहता है थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि आप तभी अमीर बन सकते हो जब आप दूसरे देश को क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, एक्सपोर्ट्स करो, इंपोर्ट्स मत करो। अब सुनना, तो मान लेते हैं दुनिया में दो ही देश हैं, दुनिया में, तो यहां ले रहा हूं टोटल वेल्थ वर्ल्ड की। चलो अब सुनना, मान लो इंडिया की वेल्थ कितनी थी, मान लेते हैं 2000 करोड़, ठीक। इटली की वेल्थ मान लेते हैं 1400 करोड़, ऐसा मान लेते हैं। तो टोटल वर्ल्ड में कितना हुआ, वर्ल्ड टोटल इज 3400 करोड़। कोई दिक्कत, ठीक। अब सुनना, ये बिफोर द ट्रेड है, बिफोर ट्रेड मतलब ट्रेड करने से पहले की सिचुएशन है, ओके। अब सुनना, फिर हमने किया ट्रेड। अभी ट्रेड क्या कहता था, क्या करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स करो दूसरे देश को और इंपोर्ट्स मत करो, ठीक है, या कम से कम करो। तो क्या होगा, अब मान लो इंडिया ने ट्रेड किया, थोड़ा सा जगह देता हूं नीचे, इंडिया और इटली। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किए गुड्स इटली को, एक्सपोर्टेड गुड्स, कौन से गुड्स, कुछ भी ले लो, वीट, ठीक है, ऑफ कौन हंस रहा है, कोई तो हंस रहा है, लड़कियों की आवाज में कैसे हंस रहा है, नया टैलेंट आ रहा है आजकल। देखो, तो 600 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट कुछ किया नहीं, तो आपने उसको गुड्स दिए, वो क्या देगा बदले में, प्यार। क्या देगा वो बदले में, प्यार तो देगा ही, और क्या देगा, पैसे, पैसे भी तो देगा। प्यार से घर नहीं चलता, सब पैसों से चलता है। पिक्चर में डायलॉग था ना एक, वो थप्पड़ वाला था, वो तो थप्पड़ से डर नहीं लगता, साफ प्यार से लगता है। मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, सही है, प्यार से घर नहीं चलता, साफ किससे चलता है, पैसों से। इसकी रील बनाऊंगा काट के। चलो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। तो देखो इधर, तो इंडिया ने उसको एक्सपोर्ट किए 600 करोड़ के गुड्स, बदले में क्या मिला, पैसे। तो इटली ने पेमेंट कर दिया,
सही है, पैसा आ गया वहां से। अब बताओ क्या हुआ दुनिया में आफ्टर द ट्रेड। तुमने उसके साथ ट्रेड किया, तुमने गुड्स दिए 600 करोड़ के, उसने बदले में क्या दिया? पैसा। तुमने उससे कुछ इंपोर्ट किया नहीं, तो क्या होगा इससे दुनिया में? बताओ, अरे बताओ बताओ। आपने किया इंटरनेशनल ट्रेड, क्या किया उसमें? 600 करोड़ के क्या करे आपने? सॉरी, आपने उसको 600 करोड़ का गुड्स बेचे, तो उससे क्या आएगा? अरे 600 करोड़ इधर आएगा ना भाई, अरे आए ना, यहां से 600 करोड़ कम होएगा और ये किधर आ जाएगा? अपने पास। तो अब समझना, उसका पैसा तुम्हारे पास आ गया, तो तुम्हारी वेल्थ क्या हो गई? अरे तुम्हारी वेल्थ क्या हो गई? बढ़ गई। कितनी? 2600 करोड़। उसकी क्या हो गई? कितनी? अच्छा, ठीक है, तो तुम्हारा तो गेन हुआ ना सर। वन कंट्रीज गेन इज अनदर कंट्रीज। एक देश गेन करेगा दूसरे की कीमत पर। समझ में आ गई मेरी बात? और लेकिन सर इससे दुनिया में कोई एडिशन नहीं होएगा सर, इट इज अ जीरो सम गेम। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो सम गेम? सर आप बताओ, पहले भी दुनिया में कितना सम था? अभी भी कितना है? अभी भी 3400 ही तो हुआ है। तो दुनिया में कुछ फायदा हुआ इस ट्रेड की वजह से? दुनिया में भाई मान लो ये दुनिया है, ये एक देश, ये दूसरा देश, दोनों ने ट्रेड किया। दुनिया में पहले भी वेल्थ कितने की थी? 3400 करोड़ की। अभी भी वेल्थ स्टिल द सेम। तो क्या घंटा फायदा हुआ सर इंटरनेशनल ट्रेड का? नहीं हुआ। एक देश का फायदा हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स। एक देश कमा रहा है दूसरे की कीमत पर, दूसरे के घाटे पर। सही है, तो यही होता है ये जो थ्योरी ने कहा। तो ये थ्योरी ने क्या कहा कि इन दिस थ्योरी कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, अ कंट्रीज पावर विल ओनली बी इंक्रीज्ड व्हेन it is doing more and more exports, aggressive exports over imports। सही है, तो इससे क्या होगा? आज एक देश दूसरे देश को बेचेगा, गुड्स एक्सपोर्ट्स ही एक्सपोर्ट्स करो, जिससे दूसरे देश का क्या पैसा तुम्हारे पास आ जाए। लेकिन सर पैसा तो तब था ही नहीं ना, तब आती थी वेल्थ। तब वेल्थ किस फॉर्म में होती थी? अरे मतलब पेमेंट किस फॉर्म में आता था? अरे मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स, ये सब। अरे पैसे का एवोल्यूशन तो बाद में हुआ है ना भाई, मनी पढ़ा तो दिया मैंने आपको, पहले तो नहीं चलता ना ऐसा। तो ऐसा ही ये थ्योरी कहती थी कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, जिससे दूसरे की स्पीशी तुम्हारे पास आ जाए। स्पीशी क्या होता है सर? कुत्ते को बोलते क्या? नहीं, स्पीशी मतलब दूसरे का क्या आ जाए? मेटल्स। यहां स्पीशी किसको वर्ड यूज किया गया है? मेटल्स को। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए इंटरमीडिएट में जब आता था तो मैं फुल डिटेल में पढ़ाता था इसको, तो पूछ लेता है, लेकिन ऐसे के नीचे बताता कम है, पूछता ज्यादा है। समझ में आई मेरी बात? तो उसने बताया नहीं लेकिन पूछ लेगा, मुख में कहीं नहीं है ये, लेकिन आपसे पूछ लेगा फिर भी। तो याद रखिएगा सब लोग, ठीक है? कौन सी बात? स्पीशी, इसी को कहा गया है भाई। आप एक देश दूसरे देश को खूब बेचे, खूब बेचने से क्या होगा? दूसरे का पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। पैसा मतलब स्पीशी। और पहले स्पीशी किस फॉर्म में होती थी? गोल्ड वोल्ड में ही होती थी। आया समझ में? दुनिया में क्या एडिशन हुआ बताओ इससे? बेटा दुनिया में क्या एडिशन हुआ? जीरो एडिशन हुआ, जीरो सम गेम। अब आया समझ में क्या होता है जीरो सम गेम? आईसीआर ने नहीं समझाया, उसने बस लाइन बोल के छोड़ दिया। समझ में आ गया सभी को? अरे बोलो पक्का? गॉट द थिंग? चलो, तो ये होती है थ्योरी। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो भी आएगा इसके अंदर ही आएगा, जितनी मैंने बातें बताई है। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरी थ्योरी, दो थ्योरी कराइए आज सामने देखो। देखो भाई, दूसरी थ्योरी का नाम क्या है? दूसरी थ्योरी का नाम है, एडम स्मिथ ने दी थी, इसका नाम है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। और किसने दी है? दो क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक थ्योरी किसने दी थी। इतना सा भी मैंने कहा ना, आसान से आसान और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। आप समझो, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कैन कम। 2 नंबर का ही तो है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बकायदा, ये थ्योरी किसने दी? इसने दी। इसकी अगली वाली थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। बोलो वो किसने दी? बोला डेविड रिकार्डो ने दी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा सब लोग। सबसे पहली बात, क्या किसने दी है थ्योरी?
एडम स्मिथ कौन था? कौन था? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, करेक्ट। इकोनॉमिक्स के पापा, मतलब फर्स्ट वाले। बदलते जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे जब तक इकोनॉमिक्स से पापा बदल जाएंगे। मोदी जी की कृपा रही तो नया नाम आएगा भाई साहब किताबों में तुम्हारे, बाबा, एपीएस बाबा। चल रहा है, उसी प्रगति पे काम चल रहा है। जर्मनी की किताबों में नाम छपेगा अपना। चलिए, इंडिया वाली में मुश्किल है, बाहर वाली में तो छपा ही लूंगा मैं। चलो नेक्स्ट, अब सुनिएगा। तो ये थ्योरी किसने दी? सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी, सर ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है, देख सुनना, ये थ्योरी कहती है दैट उसने क्या कहा था? इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। दुनिया में इससे कोई फायदा नहीं होता है। इसने बोला कि होता है, और बात सच है कि होता है, करना चाहिए। मैं भी बता रहा हूं आपको, इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम। इफ टू कंट्रीज आर डूइंग ट्रेड, देयर विल बी पॉजिटिव एडिशन इन द वर्ल्ड वेल्थ। वर्ल्ड में इससे, मतलब इससे देश में तरक्की होती है, दोनों की होगी। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं है, इट इज नॉट दैट कि एक वन कंट्री विल गेन एंड अनदर एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कंट्री, कि एक गेन करेगी दूसरे की घाटे पे, ऐसा नहीं होता है। दोनों का फायदा भी होता है, ठीक है? तो सुनिएगा, यही इसने कहा, इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड, for both also, and पॉजिटिव सम होता है। जीरो सम या पॉजिटिव सम? पॉजिटिव सम इन द वर्ल्ड्स वेल्थ, ऐसा इस थ्योरी ने कहा। मतलब अच्छी बात है, इसने ये कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड करना अच्छी बात होती है, इससे दोनों देशों का फायदा होता है, और दुनिया में भी क्या होता है? एडिशंस होते हैं। मतलब अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है? और सुनिएगा, मेन बात क्या है वो बताऊंगा, उससे पहले कुछ अजम्पशंस। पहला अजम्पशन इस थ्योरी का कि 2 इंटू 2 इंटू 1, बोले सर ये क्या है? दो कंट्रीज मान के चल रहे हैं हम, 2 कंट्रीज 2 गुड्स, कितनी कमोडिटी मान के चल रहे हैं? 2 देश हैं ऐसा मान लेते हैं, 2 गुड्स हैं ऐसा भी मान लेते हैं। वो बोले ये 1 क्या है? 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? द 1 फैक्टर इज ओनली लेबर। तो याद रखिएगा, लेबर इज द ओनली फैक्टर यहां पे जो हम मान के चल रहे हैं। वैसे सामान को बनाने में क्या लगता है? लेबर और, मतलब वो तो मेन फैक्टर तो 2 ही है, लेबर और कैपिटल। याद है? कहां से, किसने बताया था? कौन से होते मेन फैक्टर्स? 2 कुत्ते, हाँ, नाम क्या था कुत्तों का? कॉब एंड डगलस, करेक्ट। अब समझ में आया ना? जीवन में याद वही आएगा, 2 कुत्ते। इसलिए जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं ही पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है ना क्या चीज याद आएगी इनको। हाँ, तो 2 कुत्ते याद आ गए। तो याद, उन्होंने तो बताया था दैट द मेन फैक्टर्स आर लेबर एंड कैपिटल। एंड किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है? लेबर का। उसमें ये कहा था कि वो ज्यादा होता है, यहां तो ये बोला था कि यही होता है, कैपिटल का कोई इसमें योगदान नहीं होता। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस कंट्रीज, आप एक चीज में अच्छे हो, दूसरा चीज एक चीज में बुरा है। आपको एक चीज में एडवांटेज है, किस चीज से हो रहा है? लेकिन वो एडवांटेज सिर्फ लेबर के कारण, लेबर का डिफरेंस है बस। तुम्हारी लेबर थोड़ी प्रोडक्टिव है, उसकी लेबर थोड़ी अनप्रोडक्टिव है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस इज, किसका डिफरेंस है? लेबर प्रोडक्टिविटी का, बस। क्लियर है इतनी बात? तो याद रखिएगा, यहां पे सिर्फ किसका प्रोडक्ट कंपैरिजन होएगा? ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल आता है इसकी वाली में। तो सुनिएगा, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम? लेबर की प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन कर रहे हैं।
अब सुनिएगा, प्रॉब्लम क्या है, अभी फाउंडेशन में ज़्यादातर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ उन्होंने कभी इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ाई, वो सारी फाउंडेशन वाली पढ़ा रहे हैं, तो उनको नॉलेज क्या है, वो वाली एक्स्ट्रा बातों की नहीं होती जो उनको होती है, जो पहले इंटरमीडिएट में भी पढ़ाते थे। तो मैं इंटरमीडिएट में पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, तो वहाँ वाली इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी डेप्थ में होती थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेरे लिए ये वाली सारी चीज़ें ईजियर हैं, और मुझे वाली चीज़ें भी पता है जो उसने बुक में नहीं लिखी हैं। असली में 5 थ्योरीज नहीं होती, 6 थ्योरीज होती है। एक थ्योरी उसने दी नहीं है, हैबरलर की थ्योरी, तो होता है, तो वो एक डिफरेंस हो जाता है, जो इसलिए कई लोग वो वाली बातें नहीं बताते बच्चों को, उनको नहीं पता है, अपने को पता है तो अपन बता देते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे किसका कंपैरिजन होने वाला है, लेबर प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन होने वाला है। एक और बात सुनना, ये अजम्पशन है हमारे, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कैपिटल का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। जैसे मान लो भारत है, चाइना है, बोले यार इनमें कैपिटल बिल्कुल सेम ही है, तो देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ लेबर, ऐसा हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि लेबर इज द ओनली फैक्टर, है ना। अब ढंग से सुनना, एक और मेन यही है 3, 2 into 2 into 1, बाकी 2 और है, वो भी सुन लो। क्या नाम है उसका, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करेंगे, कोई ऐसा कुछ खास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, assumption है बेटा, मैं थोड़ी मान के चल रहा हूं। कौन मान के चल रहा है, एडम्स। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लास्ट assumption क्या है, सुनना, एक और फालतू का है, इतना कोई यूज नहीं आता। लेबर विद इन द कंट्री, लेबर इज मोबाइल विद इन द कंट्री, मतलब देश के अंदर तो लेबर के पास मोबाइल है, लेबर इज मोबाइल विद इन द कंट्री, देश के बाहर मोबाइल नहीं है। क्या मतलब, लेबर मोबाइल है क्या मतलब है इस लाइन का, नहीं जाएगी। तो सर कहने का मतलब है लेबर इज मोबाइल विद इन द कंट्री, मतलब विद इन द कंट्री तो वो कहीं भी शिफ्ट हो सकती है, आज यहाँ है, कल जयपुर है, कल वहाँ है, ऐसे करके चेंज हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में शिफ्ट कर सकती है, बट देश के बाहर नहीं जाएगी, अपनी लेबर अपने यहीं पे ही रहेगी। तो जैसे आज लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता ना, आज तो क्या होता है भाई, आपको पता है सर, बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, इधर उधर होता है, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है ना। आज तो सर क्या यहाँ के लोग वहाँ काम करें, वहाँ के लोग यहाँ काम करें, होता है। लेकिन यहाँ इस थ्योरी में मान के चलते थे कि लेबर उस देश की वहीं पे ही रहती है, इट इज मोबाइल विद इन द कंट्री, बट बाहर नहीं जाती है दूसरे देशों में। तो आपके यहाँ की लेबर आपके यहीं रहेगी, बाउंड्रीज में। आया सर में, ठीक। अब सुनो मेन बात, मेन बात यह है, क्या मेन बात यह है, ये एडम स्मिथ ने कहा कि यहां पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है 2 देशों में होगा, अजम्पशन है ना, 2 देशों में होगा, दोनों 2 गुड्स हैं, तो दोनों को कम से कम एक ना एक गुड में क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए। समझ रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ये रिश्ता तभी इन दोनों में हो पाएगा जब दोनों को एक ना एक चीज में क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज। द वर्ड इज एब्सोल्यूट एडवांटेज। बोले सर ये क्या होता है, अरे मतलब एडवांटेज होना चाहिए बेसिकली, एब्सोल्यूट बोलने से बिल्कुल आपको दूसरे वाले देश से ज्यादा क्या होना चाहिए, उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए, सुपीरियोरिटी, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, क्या कुछ भी कह लो, समझ रहे हो। द वर्ड इज ये, तो याद रखिएगा, आप दूसरे से ज्यादा स्पेशलिस्ट, मतलब एक गुड में आप स्पेशलिस्ट हो, एक में दूसरा स्पेशलिस्ट है, तभी आप आपस में क्या कर पाओगे, ट्रेड। ऐसा ये थ्योरी कहती थी। क्या मतलब, समझाता हूं एक एग्जांपल से, समझो। जैसा इस एग्जांपल को समझो, नीचे यहां पे ले रहा हूं 2 कंट्रीज, ए इंडिया, बी इटली। सुनिएगा, 2 गुड्स ले रहा हूं, 2 देश, 2 गुड्स, गुड एक्स है और एक गुड वाई है। मान लेते हैं ये वीट, मान लेते हैं यहां वाइन। देखो यहां पे दे रखा है आपको आउटपुट पर आवर, 1 घंटे का आउटपुट, 1 लेबर आवर
एक लेबर मतलब कितना बना रहा है ऐसे करके प्रोडक्टिविटी दे रखी है ना। अब सुनना, 1 लेबर आर की प्रोडक्टिविटी की 1 घंटे में वो देश कितना बना रहा है। अब सुनो, मान लो इंडिया जो है लेट्स से 1 घंटे में 6 टन वीट प्रोड्यूस कर पा रहा है। 1 घंटा लेबर लगा के कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है? 6 टन वीट। विद द सेम लेबर इटली भी उतना ही 1 घंटे में, लेकिन वो बना पा रहा है सिर्फ 3 टन। तो बताओ मेरे को, कुछ भी मत बताओ, थोड़ी देर रुक जाओ। तो मान लो अब जो वाइन है, अब इंडिया एक घंटे में मान लो जो भी है वो प्रोड्यूस कर रहा है लेट्स से 10 बॉटल्स ऑफ वाइन, चलो 100 कर लेते हैं, ठीक है। बट इटली कैन प्रोड्यूस 150 बॉटल्स ऑफ वाइन। अब मेरे को एक बात बताओ, दो कितने देश हैं पहले तो ये बताओ, 2 कितने गुड्स हैं, 2 फैक्टर में क्या किसका प्रोडक्टिविटी दे रखा है? सिर्फ लेबर का दे रखा है, लेबर में लेबर है ना, ठीक है। तो लेट्स से ट्रेड क्या हो पाएगा इनमें? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ क्या ये ट्रेड कर पाएंगे? क्या वो तभी कर पाएंगे जब दोनों को एक ना एक चीज में क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट एडवांटेज, दूसरे से वो बेहतर होना चाहिए, तभी वो ट्रेड होएगा, ठीक है। अब सुनना, तो एक बात बताओ, गुड एक्स में कौन ज्यादा सुपीरियर है? किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है? कौन एक विद द सेम, देखो एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, ये वर्ड भी बता देता हूं। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है? सेम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोड्यूस करना, ठीक है। मोर प्रोडक्टिविटी विथ सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज। सर आपने भी वही रिसोर्सेज लगाए, उसने भी वही लगाए, बट आप ज्यादा बना पा रहे हो सेम रिसोर्सेज में, तो इसका मतलब आप उससे ज्यादा प्रोडक्टिव हो। आपको उस चीज में क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज है। समझ में आ रही मेरी बात? आसान भाषा में ही होता है दैट योर एबिलिटी इज मोर विद द सेम रिसोर्सेज, ठीक है। अब सुनिएगा, तो एक बार बताओ, किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है वीट में? Who can produce more with the same resources? India has the absolute advantage in wheat. So, according to this theory, India should produce wheat. जिसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो उस गुड को बनाएगा और बना के दूसरे को देगा। अच्छा, हु हैज एब्सोल्यूट, अच्छा ट्रेड तो सर पहले तो देगा, बाद की बात है, पहले तो बताओ दोनों को एक ना एक चीज में क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट एडवांटेज। देखो गुड वाई में किसको एडवांटेज है? With the same resources, who can produce more wines? सर इटली इज मोर एफिशिएंट इन वाइन्स, सही है क्या? कि क्या दोनों देशों को एक ना एक चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्या? क्या इंडिया वीट में उससे ज्यादा बेटर है क्या? यस, तो इंडिया हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वीट एंड द अदर कंट्री इटली हैज कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वाइन। दोनों एक एक देश में एक एक चीज में स्पेशलिस्ट है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो इन दोनों में ट्रेड हो पाएगा। एडम स्मिथ ने ये कहा था, ट्रेड कैन, इंटरनेशनल ट्रेड कैन हैपन बिटवीन 2 कंट्रीज ओनली इफ, तभी हो पाएगा कब? व्हेन ईच ऑफ द कंट्री, जब दोनों देशों को एक ना एक चीज में क्या हो? अरे क्या हो? एब्सोल्यूट एडवांटेज। अगर मान लो ऐसा होता, अगर ऐसा होता ऐसा, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसमें तो देखो वाइन में भी किसको एडवांटेज है? आपको। तो इंडिया इज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द गुड्स, तो वो ऐसे देश से, घटिया देश से क्यों ट्रेड करेगा? बोला वो तो दोनों में लीड है, हम दोनों में अच्छे हैं, वो दोनों में लीड है। वी हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द गुड्स एंड इटली हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन बोथ द गुड्स, सो व्हाई वुड वी ट्रेड विद दैट? ऐसा कौन कहता था? एडम स्मिथ। तो इस थ्योरी में ट्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि सर एक दोनों ही चीजों में अच्छा है, एक दोनों ही चीजों में बुरा है, ट्रेड नहीं हो सकता। ट्रेड सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों को एक ना एक चीज में क्या हो? एब्सोल्यूट एडवांटेज हो। आया समझ में? अरे बोले ऐसा नो, क्लियर है कि सभी को? तो देखो सर ऐसे तो नहीं हो सकता, कब होगा ट्रेड? दोनों को एक ना एक चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए। तो सर सिंपल सी बात है, साफ दिख रहा है, इंडिया हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन काय में? वीट।
तो इंडिया विल एक्सपोर्ट व्हीट टू इटाली एंड इटली को एडवांटेज क्या है में वाइन, सो इटली शुड एक्सपोर्ट वाइन टू इंडिया। ठीक है जी। तो ये ट्रेड में कैसे होगा काम, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगा, बोलो 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 बोलो, क्या एक्सपोर्ट करेगा इटली को, व्हीट, और बदले में क्या मिलेगा, प्यार, बदले में क्या आएगा, गुड़। इटली क्या देगा बदले में इंडिया को, वाइन। आया समझ में। और एक और बात बताता हूं, इससे दोनों का ही क्या होगा, पॉजिटिव एडिशन। समझ रहे हो, दुनिया में इट इज अ पॉजिटिव एडिशन। कैसे, अब आप समझो, इंडिया अपनी पूरी एनर्जी कहां लगाएगा, जिसमें वो ज्यादा एफिशिएंट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिया विल पुट ऑल इज एफर्ट्स इन व्हीट। ऐसे ही ऑन द अदर हैंड इटली विल पुट ऑल इट्स एफर्ट इन वाइन। तो ज्यादा बना पाएंगे हम। और सोचो, तुम जिसमें एफिशिएंट हो तुमने वो बना लिया, और जिसमें थोड़ा कम एफिशिएंट थे वो दूसरे से ले लिया, तो दूसरा उसमें एफिशिएंट ही था ना, तुमसे ज्यादा था, तो तुम्हारे तो फायदा ही होगा ना। ऐसा होता है। समझ में आ गई मेरी बात, अरे बोले ऐसा नो, क्लियर है सभी को, पक्का। मैं आपको ये निकाल के भी दिखाऊंगा एक न्यूमेरिकल में कि ये एडिशन होता है दुनिया में। अभी जो हमारी कैपेबिलिटी है इससे और ज्यादा फायदा होता है। समझ में आ गई मेरी बात। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करें तो उतना फायदा नहीं है, लेकिन अगर हम करेंगे दोनों देश आपस में, सोचो अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे हम नहीं करें तो सर इंडिया 6 टन व्हीट बनाएगा और वो उतना ही बना पाएगा 100 बोतल, लेकिन अगर ट्रेड करेंगे तो आप देखना फायदा होता है। समझ रहे हो, हम व्हीट तो बनाएंगे ही, हमें बोतल में भी फायदा होगा, और ऐसे ही उसको भी फायदा होगा। वो अगर नहीं करे हमसे ट्रेड तो 100-150 बोतल बना रहा है और 3 टन बनाएगा, लेकिन हमसे ट्रेड करेगा तो उसको भी फायदा होगा। समझ रहे हो, टोटल फायदा उसका भी ज्यादा होगा। तो दोनों से दोनों का फायदा बढ़ेगा और दुनिया में भी क्या होगा, फायदा। ये मैं बकायदा करके दिखाऊंगा आपको। समझ में आ गई मेरी बात। चलो क्लियर है क्या सभी को, पक्का। तो अभी इतना ही, बाकी एक्स्ट्रा क्लास में बाकी 3 थ्योरीज हैं, अभी ढंग से समझेंगे। ये समझ में आई सभी को। चलो अब किसी क्लास है।